हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑन माय चैनल लाइट ऑफ एशिया। एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज डियर स्टूडेंट्स हम लोग ये आज देखेंगे कि आज फाइनल नोटिफिकेशन आपको आ चुका है और आपको इसको समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि पहले जो आकलन किया गया था सेम उसी के तरीके से आया है। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मेरे द्वारा जो बनाई गई वीडियो थी आकलन सेम निकला, समान निकला। तो आइए हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। और ऑनलाइन परीक्षा हेतु निर्देश जो आया है, इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशंस, आप लोग उसमें देखेंगे कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले बच्चों को या स्टूडेंट को ये एडवाइस किया जाता है। ये नोटिफिकेशन जो पहला है आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर हमने जो, मैं जल्दी जल्दी बात करूँगा कि जो यहाँ पर मैंने उस समय आकलन लगाया था, जो सिंपल निर्देश थे उस अनुसार देखिए। तो आज हम बात कर लें फर्स्ट शिफ्ट की एग्जामिनेशन का जो लॉगिन टाइम होगा ऑनलाइन में। लॉगिन टाइम देखिए यहाँ पर, लॉगिन टाइम फर्स्ट शिफ्ट का 8:30 बजे है और सेकंड शिफ्ट का 1:30 बजे है, जबकि स्टार्ट टाइम एग्जामिनेशन का 9 बजे है और ये 2 बजे है। इसका मतलब आधा घंटा पहले यानी 30 मिनट पहले आपको क्या होगा कि लॉगिन कर जाना है। लॉगिन के लिए उस समय वैसे रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर की ज़रूरत है, लेकिन अब की एक पासवर्ड की बात आई है, उसके बारे में हम अभी नीचे चल के हो सकता है कि क्लियर होगा तो चर्चा करेंगे। अभी हम देखें तो यहाँ पर एक आकलन हम लोगों ने जो निकाला था कि इंड टाइम पता नहीं है, तो यहाँ पे देखिए पुनः लिखा हुआ है एज पर शेड्यूल, इंड टाइम अभी भी पता नहीं है। तो अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इंड टाइम कब कब क्या होगा। तो इसको हम बता चुके हैं, है वही टाइम, सेम टाइम। यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में ये बताया जा रहा है कि सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे और उनका अंक 1 होगा, ये क्लियर है। दूसरी बात कही गई है पॉइंट नंबर 4 पे, गलत उत्तर के लिए यानी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप 100% अपना करके आइए, 100% करके आइए। उसमें बिल्कुल भी मत सोचिए कि 100% के अलावा क्या करें। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि कलर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर पॉइंट नंबर 5 की बात करें, पॉइंट नंबर 5, किसी भी प्रश्न के प्रश्नों की संख्या संबंधित प्रश्न पत्र के अधिकतम अंकों के बराबर होगी। इसको बात को मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, पॉइंट नंबर 5, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन एनी पेपर, क्वेश्चन पेपर विल बी इक्वल टू द मैक्सिमम ऑफ द रेस्पेक्टिव क्वेश्चन पेपर। इसका मतलब ये होता है कि जो प्रश्न पत्र होगी वो, जैसे अगर 75 अंक की है तो वह प्रश्न पत्र 75 अंकों की होगी। यहाँ पे भी एक आकलन निकाला जा सकता है। वो आकलन क्या हो सकता है, आप लोग समझ रहे हैं? आकलन ये हो सकता है कि जो ईच पेपर होगा, ईच पेपर, आज थोड़ी राइटिंग चेंज इसलिए हो गई है क्योंकि मैंने मार्कर ले लिया है, इसलिए, क्योंकि वो जो इस पे सेट पे चलाते हैं उसको ले लिया है। पेन जिसे कहते हैं टैब पेन, TAB टैब पेन, उसको ले लिया है, इसलिए थोड़ी सी राइटिंग ठीक है। फिलहाल उसकी बात कोई वो नहीं है। अगर सपोज दैट कि एक पेपर 100 मार्क्स का है तो आकलन निकाला जा सकता है सेकेंड पेपर भी 100 मार्क्स का होगा, थर्ड पेपर भी 100 मार्क्स का होगा। यानी कि अगर जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी के तीनों पेपर 100 होंगे और उसी प्रकार से बॉटनी के भी 100 होंगे और इस प्रकार से आपका केमिस्ट्री एंड एनी अदर सब्जेक्ट। ओके, अब बात आती है कि हम पॉइंट नंबर 6 की बात कर लें। यहाँ पर देखिए ड्यूरेशन की बात किया है। ड्यूरेशन हम लोगों ने पहले ही आकलन निकाल चुके थे कि क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि जितने क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन यानी 100 है, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिए। अगर 100 है मल्टीप्लाई बाई 100 क्वेश्चन है, 100 मल्टीप्लाई बाई 2, 200 मिनट्स हो गए।
क्योंकि ये क्वेश्चन पे 2 मिनट्स है। अगर 200 मिनट्स हो गए तो इसका मतलब है कि ये 3 घंटे से ऊपर है कि नहीं। तो 6 त्रिक 18, 60 मिनट मल्टीप्लाई बाई 3 तो 180 मिनट, इसका मतलब 20 मिनट ज़्यादा है। इसका मतलब है कि आपका जो क्वेश्चन होगा वो 100% है कि किसी भी कीमत पे आपका 100 क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन होने का मतलब, जहाँ तक उस समय मैंने आकलन निकाला था 90 क्वेश्चन का, वही चांस है। फिलहाल आगे की बात करते हैं, वो सेम आकलन है। पॉइंट नंबर 6 सेम बात कह रहा है, और इसमें यह भी बात कह दिया है नोट के रूप में कि 3 घंटे में जो भी कम होगा, चाहे क्वेश्चन 3 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाए, चाहे आपका समय 3 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाए, तो इसका मतलब वही अंतिम में निकल के आता है। 90 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन होता है तो इसका मतलब है कि वो आपका समय एंड हो जाएगा। तो आप 90 क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। 90। आइए पॉइंट नंबर 7 की बात करें, और एक बार में स्क्रीन पर एक प्रश्न संबंधी 4 विकल्प, ये इट मीन्स ये क्लियर हो चुका है कि अभी फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह का चांस ख़त्म हो चुका है। इसका मतलब 4 विकल्प शो करेंगे, यानी एमसीक्यू में 4 ऑप्शंस आपको अवेलेबल रहेंगे। और एक बार में सपोज दैट, ये कहना क्या चाह रहा है कि सपोज दैट में वंस टाइम वन क्वेश्चन शोइंग वन, इट मीन्स एट अ टाइम one question will be display on the screen, it will respective for the question. suppose that कि अगर क्वेश्चन वो पूछ लिया कि इकोनॉमिक इंसेक्ट, और इसके 4 ऑप्शन दे दिए। सपोज दैट दे दिया हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी। अगर सपोज दैट दे दिया सो मेनी ऑप्शंस, तो यहाँ पर क्या है कि एक ऑप्शन अगर दे दिया इंसेक्ट में, अगर मान लीजिए सिल्कवर्म, तो जाहिर सी बात ऑप्शन ये होगा। फिलहाल आगे लॉगिन कैसे करें इसके बारे में दिया है, लेकिन इसके पहले मैं थोड़ी सी बात कर लूँ आप लोगों को। यहाँ पर आ जाइए, इस जगह पर आप लोगों को दिया है डेमो एंड मॉक टेस्ट। आप लोग यहाँ पर मेरे पास तो रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर है नहीं, तो आप लोग रोल नंबर इनरोलमेंट नंबर डाल करके इस वाले लिंक पर आप लोग मॉक टेस्ट दे लीजिए। मॉक टेस्ट से ये क्लियर हो जाएगा, आपका डेमो हो जाएगा कि आपको एग्जामिनेशन कैसे लॉगिन करना है, कैसे देना है, वो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। फ़िलहाल मैं थोड़ा सा आपसे तेज़ी से बात करते हुए आगे बढ़ता हूँ, और लॉगिन कैसे करें। ये लिंक आपको लॉगिन के लिए, ये लिंक आपके लिए, इसका मतलब यह इंस्ट्रक्शंस सेव करके आपके पास रहना ज़रूरी है, या इसको कहीं भी इसकी लिंक कॉपी करके रख लीजिए उस दिन की लॉगिन के लिए। अगर आप अपने दोस्तों मित्रों के पास भेज दीजिए ताकि उस दिन आधा घंटा पहले आप लिंक मंगा सकें। पता चला कि मौके पे आपको लिंक ही नहीं मिल रहा है। फ़िलहाल ऑफिशियल वेबसाइट पे यह लिंक ब्लिंक करता रहेगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर। आइए, तो लॉगिन करने के लिए इसमें 2 चीज़ें बता रहा है। एक ये बता रहा है लॉगिन आईडी, और दूसरा बता रहा है पासवर्ड। अब पासवर्ड करने के लिए वो उस समय का इंस्ट्रक्शंस अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर एक चीज़ देख लें, थोड़ा सा शॉर्ट कर लें। आप लोगों को जब न दिखाई दे तो आप लोग जो है, बस यहाँ पर लिखा है ऑन द गिवन एग्जामिनेशन लिंक, ये वाला जो लिंक दिया, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल दियर रोल नंबर पार्ट 3, आपका बीएससी पार्ट 3 में जो रोल नंबर है ऑफ रेस्पेक्टिव कोर्स एज अ लॉगिन आईडी। मतलब जो लॉगिन आईडी होगा वो आपका क्या होगा, रोल नंबर होगा। लॉगिन आईडी क्या होगा, आप लोग स्पष्ट कर लीजिए। लॉगिन आईडी क्या होगा, लॉगिन आईडी जो होगा वो एक्चुअली में आपका रोल नंबर होगा। फ़िलहाल आप इंस्ट्रक्शन स्वयं भी पढ़ेंगे, लेकिन लॉगिन आईडी ही रोल नंबर होगा। आपका लॉगिन आईडी जो होगा वो रोल नंबर होगा। और यहाँ पर कह रहा है एंड
enrollment number as password at a type of login mentioned in the admit code। इसका मतलब कि आपका जो इनरोलमेंट होगा वो आपका पासवर्ड के रूप में काम करेगा। इससे स्पष्ट हो गया ना कि आपको क्या है। बाकी और सारी आइडियाज़ आपको पता है, उपस्थिति के बारे में आपको बताया है, कितने घंटे पहले आपको ऑनलाइन कर देना है, ये कर देना है, अगले ये प्रश्नों को ये। अब समस्या यहाँ पे एक पॉइंट नंबर जो आ रही है यहाँ पर पॉइंट नंबर 9 का पॉइंट नंबर ये और ये अगर देखें थर्ड एंड फोर्थ, तो इसमें कह रहा है कि परीक्षार्थी अगली स्क्रीन को देख सकेंगे। कैंडिडेट विल बी एबल टू एग्जामिनेशन नेक्स्ट। अब एग्जामिनेशन में जब आप लॉगिन आधा घंटा पहले कर लेंगे तो आप स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देंगे, आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स टाइम, आपका मूल टाइम की बात है, मूल टाइम का ध्यान देना है। अब बात आती है कि किसी प्रश्न पर पहुंचना, नेविगेशन ऑन द क्वेश्चन, नेविगेशन टू एनी क्वेश्चन। अब बात आती है कि अब इसके लिए थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी बात कर लें कि आप करेंगे क्या कि यहाँ पर दो तरीके का है। आप करेंगे क्या कि एक क्वेश्चन आपका नोट, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, और ये इस चिन्ह का, इस आइकन का मतलब समझ रहे हैं। इस आइकन को थोड़ा सा अगर हम देखें, चेक कर लें, तो इस आइकन पे थोड़ा सा, इस पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे यही नहीं कर पाएंगे तो मुश्किल होगा। टू नेविगेट बिटवीन द क्वेश्चन विद इन द पेपर, कैंडिडेट नीड टू डू फॉलो। अगर कैंडिडेट को अपने क्वेश्चन को पहुंचना है तो इस चीज़ को फॉलो करें। किस चीज़ को? जो नीचे 1 2 3 दिया है, 3 चीज़ों को। तो उसमें क्या करना है, थोड़ा सा जूम कर लें, मैक्सिमम जूम कर लें भाई, ये चीज़ है। क्लिक द क्वेश्चन नंबर इन द, ये क्वेश्चन जो प्लेट दिया जाएगा, क्वेश्चन प्लेट आप लोग जानते हैं कहाँ है, ये है क्वेश्चन प्लेट। दिस इज़ द क्वेश्चन प्लेट, दिस इज़ द क्वेश्चन प्लेट, यू कैन सी इजी। ओके, आप क्वेश्चन प्लेट पे कहाँ चला गया, हाँ, आप क्वेश्चन प्लेट पे प्रश्न की संख्या पर क्लिक कर सकते हैं। परीक्षा मोबाइल या टैबलेट के माध्यम से दे रहे हैं तो प्रश्न पत्र इस आइकन पर खुलेगा। इस जगह पर इस आइकन को आप टिक कर देंगे, क्लिक करेंगे तो आपका वो प्लेट खुला रहेगा। अगला, जिस प्रश्न पर पर जाने के लिए प्रीवियस बटन पर क्लिक करेंगे, कैंडिडेट कैन यूज़ द प्रीवियस बटन टू गिव द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो सभी जानते हैं, प्रीवियस माने नेक्स्ट, और अभ्यर्थी चाहें तो सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं, और सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। आइए उत्तर देने की बात करें। यहाँ पर हम प्रश्नों का उत्तर देखें। प्रश्नों का उत्तर देने का माध्यम जो बना हुआ है, यहाँ पर 1 सेकेंड लिखा है कि ये बहुविकल्पी प्रकार का प्रश्न उत्तर देने की प्रक्रिया, यानी प्रोसीजर टू द आंसरिंग द मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, ये बिफोर क्लिक, आफ्टर क्लिक, ऊपर विकल्प का चयन करने के लिए विकल्प क्लिक करें, ये दिया हुआ है ना, बिफोर द क्लिक, आफ्टर द क्लिक। इस चीज़ पे क्या करेंगे आप कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसके बाद उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप पढ़ने के बाद आप क्लिक कर दीजिए, या पढ़ने से पहले भी क्लिक कर सकते हैं। ये बिफोर द और आफ्टर द का मतलब है। आइए यहाँ पर समझने का ये प्रयास करते हैं। किसी भी प्रश्न का उत्तर सुरक्षित करने के लिए सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करें, और सेव एंड नेक्स्ट वर्तमान प्रश्न का उत्तर सुरक्षित हो जाएगा। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों कंप्यूटर पर स्क्रीन प्रदर्शित होगा। ये सेकंड नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है। सेकंड, यदि अभ्यर्थी सही विकल्प चुनने के बाद सेव एंड नेक्स्ट नहीं करता है तो उत्तर सुरक्षित नहीं होगा। इफ़ द कैंडिडेट डज नॉट क्लिक सेव एंड नेक्स्ट बटन आफ्टर द सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन, तो द आंसर विल नॉट बी सेव्ड। फिलहाल उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर एक और 2 दिया है, फ्लैग। यहाँ पर टू मार्क द रिव्यू द फ्लैग,
ये इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इन फ्लैग को अभी हम समझाने का प्रयास करेंगे इन 2 जगह पर। ये देखिए 2 ऑप्शन में फ्लैगिंग हुई है, इसको जानने का प्रयास करें। फ़िलहाल आपको सबसे अच्छी चीज़ है कि मैं आपको बताऊँ, आप इस प्रयास करिएगा कि जो मोबाइल या टैब द्वारा दे रहे हों, इस इस बटन को इस बटन से आप प्रयास करिएगा कि मॉक टेस्ट में क्लियर कर लीजिए। ये आपका खोल लेना चाहिए, ये आपका पैलेट खुल जाना चाहिए, पैनल खुल जाना चाहिए जो क्वेश्चन पैनल है। अब आपको इन चारों पर जो प्रदर्शन हो रहा है, ग्रीन प्रदर्शन हो रहा है, रेड एंड ब्लैक का मिक्सिंग प्रदर्शन हो रहा है, ग्रीन एंड ब्लैक का मिक्सिंग प्रदर्शन हो रहा है, एंड लाइट येलो प्रदर्शित हो रहा है। अब इन दोनों को छोड़िए, इसके पहले इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर नीचे भी दिया हुआ है और यहाँ पर इसको चाहे जूम करके हम समझ लें, और ये जैसे यहाँ पर देखिए ग्रीन, तो पहली चीज़ तो दुनिया में हर आदमी जानता है ग्रीन का मतलब क्लियर, यानी कि आपने आंसर दे दिया है। और यहाँ पर आंसर एंड फ्लैग किया है, और आंसर एंड फ्लैग जब कर देंगे तो इसका मतलब कि आपकी इच्छा है तो दोबारा चेंज करेंगे, लेकिन अगर चेंज नहीं करें तो ये आंसर विल बी करेक्ट माना जाएगा। और यहाँ पर नॉट आंसर बट फ्लैग किया है, ना आंसर तो नहीं दिया है, लेकिन आपने फ्लैग इसलिए किया है कि मुझे एग्जामिनेशन मतलब फिर से वापस रिटर्न आके देना है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आप लोगों को ये काम तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। पहली ही नज़र में पीला तो छोड़ना ही नहीं है, पहली नज़र में आपको सीधे सीधे ये करना है। आपको बता दें साफ तौर पर 2 चीज़ करो, या तो फाइनल आंसर्ड कर दो या आंसर्ड एंड फ्लैग्ड कर दो। आंसर्ड एंड फ्लैग्ड करने पर ये रहेगा कि आप अगर टाइम आउट होता है तो आपका ये आंसर कंसिडर कर लिया जाएगा। फिलहाल यहाँ अर्थ भी देखने का प्रयास कर लेते हैं। ये सीधे सीधे लिखा हुआ है अनुत्तरित, पीले का मतलब ही नहीं, इसको तो पीला करना ही नहीं चाहिए। आपको सीधे पहले आंसर खोलो, सीधे आंसर दे दो, पता नहीं वापस रिटर्न आपको टाइम मिले कि ना मिले। उससे बढ़िया कि आंसर कर दो। फिर वापस आना है तो आप फ्लैग करके यहाँ पे कर सकते हैं। रिव्यू लिखा है ना, ये देखिए, इसमें सीधे सीधे आपको 2 चीज़ करना है, आंसर करो या आंसर फ्लैग्ड करो, आगे बढ़ो। आंसर फ्लैग्ड ये तो बिल्कुल ना लो, ये भी बिल्कुल ना लो, साफ तौर पे ये दोनों करो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। फिलहाल इस चीज़ को देखते हुए अब कहेंगे कि हम आंसर को गति कैसे दें, आंसर में गति कैसे प्रदान करें। तो आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर आपने ये फ्लैग किया हुआ है 14 नंबर, क्या करिए, आपने इस 14 पे क्लिक करना है। 14 नंबर क्वेश्चन मिला, ऊपर शो कर देगा खट से, और इसके बाद आप तड़ातड़ उसको पढ़िए और उसको पुनः टिक मारिए। ऑप्शन पर जो यहाँ विकल्प होगा उस पर टच करिए, और इसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट लिखा रहेगा। सेव नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट करिए, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, आप नेक्स्ट पे हो जाएंगे। आप अगर यह नहीं कर रहे हैं, आपके पूरे पैनल पे आप केवल ग्रीन और केवल ये ग्रीन ब्लैक यही वाला शो करना चाहिए, ज़्यादा लाभकारी होगा। ये पीला वाला तो बिल्कुल नहीं, रेड वाला बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहली ही निगाह में देखिए तो आंसर करिए, क्लिक नेक्स्ट, आंसर करिए। अगर कोई आंसर में आपको शंका है, समझ रहे हैं ना, उसको फ्लैग कर दीजिए, ताकि उस क्वेश्चन को वापस कैसे, अब अगर यहाँ पे मान लीजिए सपोज दैट कि आप कहेंगे कि फ्लैग क्यों कर दूँ, ऐसे सब ग्रीन ना कर दूँ, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन क्वेश्चन में आशंका था, आपको संख्या पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे पर क्या है कि जैसे ये है तो ये मुझे मालूम है कि ये आंसर क्लियर है, मुझे इसको छूना ही नहीं है, लेकिन ये आंसर में मुझे आशंका है, इस आंसर में मुझे आशंका है, इस वाले आंसर में मुझे आशंका है, और रेड तो करबे ना करो, सीधे सीधे टिक मारो, सेव करो, नेक्स्ट करो, ये काम करो। और अब आशंका वाली क्वेश्चन को उठाओ, 14 को उठाओ, 15 को उठाओ, 18 को उठाओ, और इसके बाद इनको क्लिक करोगे इस पर, अगला क्वेश्चन खुल जाएगा, 18 वाला, 14 वाला खुल जाएगा, 18 वाला, 14 खुल जाएगा, 18 को 15 खुल जाएगा, 18 खुल जाएगा। आंसर करो। निगेटिव मार्किंग होती तब रेड आप करते, तब पीला करते, सीधी सीधी बात है। ग्रीन ग्रीन फ्लैग,
चूँकि अगर कहीं लॉग आउट हुआ, टाइम ख़त्म हुआ, तो आपका उतना क्वेश्चन सेव रहेगा। सेव यानी कि वो कंसिडर्ड हो जाएगा। अब मूल्यांकन की बात है, थोड़ा मूल्यांकन में कौन सी चीज़ का मूल्यांकन होगा, कौन सी चीज़ का नहीं होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। ये केवल यहाँ पर थोड़ा मैं ज़ूम कर दे रहा हूँ, अगर कुछ अक्षर कट जाए तो मैं बोल दूँगा। ये लिखा है, ओनली दोज क्वेश्चंस आर आंसर्ड फ्लैग विल बी, कहाँ चला गया, सॉरी, विल बी चिन्हित, जो चिन्हित है, यानी कि जो ग्रीन फ्लैग है, वो इंग्लिश हिंदी में है इसलिए डबल डबल है। तो आप समझ गए ना। अब इन्हीं का मूल्यांकन किया जाएगा, इवैल्यूएशन। अभी मैंने ऊपर बताया था। अब यहाँ पे देखिए, ये येलो और रेड फ्लैग, इसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, आप मैक्सिमम पहली ही बार में ग्रीन करो, ग्रीन फ्लैग करो। अगर ग्रीन उसको करो कि जिसका आंसर्ड 100% क्लियर हो, उसको ग्रीन कर दो, फ्लैगिंग मारो ही मत। और अगर जिसमें आंसर का आशंका हो, लगे कि नहीं टाइम मिलेगा तो मैं उस पर रिव्यू करूँगा, देखूँगा, तो उसको आप क्या करेंगे, सीधे फ्लैग कर दीजिए, ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग कार्रवाई मत करो, येलो मत करो। ओके, यहाँ पर अब दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस पीडीएफ फाइल को सारे बच्चे डाउनलोड कर लें, क्योंकि इसमें दो इम्पॉर्टेंट लिंक आपके पास है। एक मॉक टेस्ट का लिंक है, एक एग्जामिनेशन लिंक है। मॉक टेस्ट वाला अभी फटाफट आप लोग लॉगिन करके 1-2 दिन के अंदर सारे बच्चे एक बार ज़रूर कर लें। ओके, बहुत ज़्यादा मैं बात न करते हुए ख़त्म करता हूँ। ओके, थैंक यू, मोस्ट वेलकम आप लोगों का, और जाइए आप एग्ज़ाम दीजिए। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।